सरला आ गई, सरला। वापस आ जाइए। कुंती, ये क्या कर रहे हो? कुंती, आंटी। अरे छोड़ मुझे कन्हैया। कुंती, ये सब क्या कर रहे हैं? तेरे दांत में कीड़े पड़े क्या? सब निकालने में लगे हैं? अरे दांतों के कीड़े नहीं, पेट के कीड़े निकालने में लगे हैं। पेट के? हाँ आंटी, पेट के। अरे कुंती, ये क्या कर रहे हो तुम सब? हम खो-खो खेल रहे हैं। खो-खो खेल है। ये कैसा खेल है? कुंती, कुंती, मैं भी तेरे साथ खो खो खेलूंगी। अब आंटी, सामूहिक पारिवारिक खो खो है। हाँ आंटी जी, इसमें सब साथ में मिलकर खेलते हैं। हाँ हाँ। आंटी, मम्मी जी तो वहाँ हैं। अरे तो कुंती, मुझे भी खेलना है ना खो खो। मैं भी देखना चाहती हूँ कि कैसे खो खो खेलते हैं। तो आंटी वही तो हो रहा है, आप खेल ही तो रही हैं। क्या? मैं खो खो खेल रही हूँ? मुझे पता ही नहीं चला। लेकिन आंटी, ये पारिवारिक खो खो है, पड़ोसी खो खो नहीं। इसीलिए तू अपने घर जा और अपनी बहू के साथ जाके खेल। चाहिए आंटी, घर जाके खेलिए। बाय। अरे पर कुंती, मुझे तुझसे वो महिला कमेटी की सभा के बारे में बहुत जरूरी बात करनी है। तेल लेने गई सभा। अरे पर कुंती, वो तूने भाषण तो याद कर लिया है ना? वो कौन सा? तू क्या बोल रही थी? कि मर्द भले मूंछों पे ताव दे, पर औरतें कभी किसी से कम नहीं होती। मम्मी जी जो कहती है वो करके दिखाती है। मम्मी जी सच में मर्दों से कम नहीं। देखिए तो उनकी। फुटबॉल, तू हमें खेलने देगी या बता दूं सबको तेरा वजन? जाओ आंटी, जाओ 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 आंटी घर। जाओ। अरे आंटी, अब चीनी की कटोरी नहीं लाई। आंटी आप जाओ, भैया वजन बता देंगे आपको। मैं जाती हूँ। बाय। कुसुम, भैया। पुनः प्रारंभ करें लिपट घुमावन केश मर्द मुच्छला के निष्कासन की प्रक्रिया। क्या करे? लिपट घुमावन केश मर्द मुच्छला यानी कि मूछ, मुझे निकालना फिर से शुरू करें, कह रही है दीदी। अरे चुप करो, मुझे निकालते निकालते चमड़ी और निकल जाएगी मेरी। अरे तो हम तो बोले थे ना, चमड़ी फाड़ धांसू गोंद है, चमड़ी निकल जाएगी लेकिन मूछ न निकलेगी। तो बोलिए, मूछ हो तो कुंती लाल के जैसी हो वरना ना। बस भैया बस, शांत हो जा। सासू माँ, इसी का नाम जिंदगी है, सब भगवान की माया है। सोचो ना कि भगवान कुछ छीना नहीं है आपसे, कुछ दिए हैं। ऐसे मुझ अच्छी लग रही। अरे तुम मुझे दिलासा दे रहे हो या मजे ले रहे हो? मजे। ऋषित्री का फोन है लल्ला। हाँ तो भैया बात करना, फोन पे थोड़ी मुझे दिखाई देंगी। कर बात कर भैया, कर बात कर। हाँ राजेंद्री, बोल। कहाँ? फोन पे पड़ा तूने? कहाँ पड़ा? क्या हुआ भैया? क्या हुआ भैया? माँ जी, do you know क्राइपा? क्राइपा? माँ जी ही हैं, पापा जी ना हुई हैं। अरे नहीं, घर के बाहर भीड़ लगी है। अरे जिंदा है अभी? नंदोई जी, बाहर लोगों को कहीं से पता चल गया है कि
हमारे घर में मूंछों वाली औरत है। लल्ला, राजेंद्र मैं यही कह रही थी कि सुना तेरे घर में मूंछों वाली औरत आई है। जैसे मजनू लैला के दीदार को तरसता है, वैसे ही बाहर लोग तरस रहे कन्हैया। मेरा मतलब है बाहर लोग मूंछों वाली औरत को देखने के लिए तरस रहे हैं। दिखाओ दिखाओ, मूंछों वाली औरत दिखाओ। सासू माँ को 26 जनवरी की झांकी है, दिखा दिखा। सबको बोल दीजिए 5-5 रुपए का टिकट लगेगा। जीजे, पर ये बात लोगों को पता कैसे चली? मैया, मैया तू फिक्र मत कर, मैं कुछ करता हूँ मैया। चल। अरे मर गए। इतने सारे लोग कहाँ कहेंगे इन्हें? कन्हैया, सच्चे प्यार का नाम लो और खोल दो दरवाजा। अरे कन्हैया, तू दरवाजा काहे बंद कर रहा है? अंदर जाने दे। अरे आंटी 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 आंटी, पहले ही बताइए कि आपको बताया किसने? ले, तुम लोग सुबह सुबह फोन नहीं देखते का? परी ने ही तो इंटरनेट पे स्टेटस डाला है, मूंछों वाली औरत देखने आई है और मूंछें निकालने का उपाय बता के जाइए। परी ने? हाँ हाँ, मैंने। ये देखिए। परी, परी, इधर आओ। क्या किया तुम यहाँ? नहीं प्रेमा, मैंने किसी को ये नहीं बताया कि वो औरत मम्मी जी है। कन्हैया, अभी तक किसी को ये नहीं पता कि वो औरत माझी है। अरे पर हमें ये तो बताओ कि वो मूंछों वाली औरत है कौन तुम्हारे घर में? अरे आंटी, वो परी ने गलती से गलत लिख दिया है। हमारे घर में मेरे सिवा किसी की मूंछ थोड़ी है। और देखिए कन्हैया को भी हल्की हल्की है। और जीजे, उनको तो आपने देखा ही है, एकदम सुर सपाट मैदान खाली, एक बाल नहीं है मूंछ का। इसलिए हमारे घर में मूंछ का कोई लेना देना है ही नहीं आंटी। लेकिन कन्हैया जी, हाँ परी, लेकिन आप लोग हटो, हमें अंदर जाने दो। अकूत मुई। प्रेमा, तू तेरा फ्रेंच में है ना, गीत बाद में गाना, हमें अंदर जाके देखने दे कि तुम्हारे घर में मूंछ वाली औरत है कौन। ये लो, प्रतिभा जी आ गई, इनसे ही पूछ लो। प्रतिभा जी बता दीजिए। सरला आंटी, परी ने जो कुछ भी लिखा है बिल्कुल सही लिखा है हमारे घर में मूंछों वाली औरत। प्रतिभा जी, कन्हैया जी, अब छुपाने से कोई फायदा नहीं है। जो सच है वो है। आज नहीं तो कल सबको पता चलना ही था। सरला आंटी, आप सबको वो मूंछों वाली औरत देखनी है ना? ठीक है, चलिए मेरे साथ, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को वो मूंछों वाली औरत। आइए सब लोग। प्रतिभा जी, आप क्या कर रही हैं? 1 मिनट कन्हैया जी। प्रणाम। प्रणाम। सरला माता श्री स्वयं आप एवं मैया की समस्त सहभगिनियां किसी विशेष कारणवश इस समय सारणी में यहाँ उपस्थित हैं? नहीं, मैं ना पंजरी के हाथ के बने पकौड़े बाद में खा लूंगी। अब नहीं सरला आंटी जी, आप सब यहाँ कैसे? पूछ रही हैं दीदी। पंजीरी 1 मिनट, आप लोगों को मूंछों वाली औरत देखनी है ना? हाँ, चलिए मैं दिखाती हूँ। शिव शंभु, प्रतिभा भगिनी किस कर्म कांड के प्रतिशोध हेतु ललायित हो? श्राप क्यों दे रही हो? नहीं प्रतिभा बहन, अब किस बात का बदला ले रही है? माची से पूछ रही है दीदी। और मैया कौन सी जोधपुरी बंदेज की साड़ी पहन के बैठी हैं जो आप सबको दिखाने ले जा रही हैं? 1 मिनट कन्हैया जी, आप लोग आइए, मैं आपको दिखाती हूँ। चलिए आइए। अरे ये देखिए मूंछों वाली औरत।
तो ये है वो मूछों वाली औरत। ये तो दामाद प्रताप है। मैं बनूं, कभी ये बनूं, कभी वो बनूं, कभी सबको बनाऊं, कभी ये बनूं, कभी वो बनूं, मैं बनूं। बन्नो, मूछों वाली बन्नो। वही तो मैं कह रही थी, हमारे नंदोई जी नाटक की तैयारी कर रहे थे। अब खुश हो गए आप लोग देखकर? हम इसे देख के नहीं हंस रहे, हम तो साड़ी में मूछों वाली औरत देख के हंस रहे हैं। कुंती, तुझे मुझे जच रही है। नत्थू पहलवान की बहन लग रही है। नत्थू पहलवान की बहन नहीं, नत्थू पहलवान का भाई लग रही है। वैसे कुंती, तुझे अब से हम कुंती देवी कहे या कुंता देवा? वैसे कुंती, मैंने सोच लिया है तेरे जन्मदिन पर मैं तुझे क्या दूंगी। एक कैंची और छोटा सा शीशा, मूंछों की देखभाल जो करनी होगी। मूंछों की देखभाल कुंती थोड़ी ना करेगी, उसकी 5-5 बहुएं हैं ना उसकी मूंछों पे ताव देने के लिए। ये बोले, अगर इन्हें पता चल गया तो ये तो मुझे जीने भी नहीं देंगी। पहली बार देखी मूंछों वाली औरत। चलिए चलिए, अब आप लोग नाटक में देखिएगा, ठीक? अरे तुम्हारे फटीचर नाटक कौन देखेगा? हमारा तो यहीं पे हंस हंस के खून बढ़ गया। अब वैसे कुंती कहाँ है? मैया सो रही है। अच्छा ठीक है, तो फिर मैं बाद में आती हूँ, अभी चलती हूँ। चलो प्रताप, एक बार वो मैं बन्नो कर देना। मैं बनूं। चलिए आप लोग। चलो भाई चलो। अच्छा, जाते जाते मूंछ उठाने का उपाय तो बताते जाइए। हम शांति हूँ। अगर आपकी मूछें नहीं उठती और मोहल्ले के लौंडे दीदी बहन माताजी कहकर चिढ़ाते हैं, तो आ गया है आपका हमराही नत्थूलाल मूछ उगाऊ तेल। चिकने घड़े से लेकर जंगल तक का सफर है। अरे वाह भैया, भैया ये देखिए। रोक खतरू, ये मूछों की बात मत कर, पहले ही दिमाग बनाया हुआ है। अरे भैया, एकदम चौचक झकास लल्लन टाप तेल आया है बाजार में, और भैया इसे लगाते ही रातों रात मूछ निकल आती है। देखिए। अरे कान है यार, ये मूछों का नाम मत ले, और ना ही कोई तेल वेल चाहिए। तू जा जाके अपना काम कर। लेकिन भैया हमको ये तेल चाहिए, काहे कि हमारी गर्लफ्रेंड रेशमा ने जब से बाहुबली 2 देखा है ना भैया, उसको हमारे अंदर कटप्पा नजर आने लगे हैं। मतलब वैसे मूंछों वाला आदमी नजर आने लगा है, तो हम भी सोच रहे हैं ये तेल लगा के हम भी लंबी सी मूंछ रख लें, साउथ का हीरो बन जाएं। डाबरिंगा नांड्रा पोला न चांड्रा पोदाना गदमंदा मांडले सोडले पादाना रे माइंडेड। भाई देखिए उस इंसान की फोटो जिसने लगाया और रातों रात झाड़ी निकल आई। भैया ये है मूंछों से पहले और ये मूंछों के बाद। मैया भैया हमने भी जब इस आदमी की फोटो देखी ना, हमको भी अम्मा मौसी नानी सब याद आ गई थी। मेरी मुझे मुंडवा दे लल्ला। कहाँ करे मैया? क्या हुआ भैया?
कुछ नहीं। ग्राहक है, जा भाई साहब को साड़ी दे। अरे भाई साहब आइए आइए, आपको दिखाते हैं चौंक चौक झका लल्लन टाप साड़ी। जी जी, साड़ी नहीं चाहिए, हैं? मुझे कुंती देवी की साइन चाहिए। साइन? लो, अब लोग मैया का ऑटोग्राफ लेने भी आने लगे। अरे परसों आपसे बात हुई थी ना कन्हैया जी। अरे हाँ भाई, मैं हूँ कन्हैया जी। अच्छा, मैं सोलंकी जी जी। सिविल अथॉरिटी से आया हूँ। आपकी दुकान के नवीकरण के कागजात पे साइन करवाना है। अच्छा अच्छा अच्छा, आइए आइए बैठिए। बैठने का वक्त नहीं, आप एक काम कीजिए, इन पेपर्स पे कुंती जी के साइन करवा दीजिए। क्या माता जी आई नहीं आज? मैया मैया नहीं है, लाइए मैं ही साइन करता हूं। जी नहीं नहीं नहीं, देखिए दुकान कुंती देवी के नाम पे है, तो दुकान के नवीकरण के कागजात पे वो साइन करेंगे, वो भी मेरे सामने। क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अरे बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। हे भगवान। सासुमा वो क्या हुआ? वो सीता गीता बाजार गए थे, उनके भी मुझे चिपक गई का? नहीं नहीं, ये तो तुम्हारी जैसी साड़ी तुम्हारी सहेली ने भी खरीद ली है क्या? अरे नहीं सासुमा, कोई सरकारी अफसर आपसे मिलना चाहते हैं। अरे वाह, अब मम्मी जी सरकार भी चलाएंगी, फिर तो अच्छे दिन आ ही जाएंगे। ये चुप कर, ये कौन सरकारी अफसर आ रहा है? अब क्या मेरी पूछो कभी चालान कटेगा? नहीं नहीं मम्मी जी, मुझे लगता है वो हमारी फोन की सेल्फी को आधार कार्ड से लिंक करने आ रहा होगा। अरे नहीं सासुमा, कोई सिविल अथॉरिटी से ऑफिसर है, वो दुकान के नवीकरण के पेपर साइन करवाने आ रहे हैं। अरे लल्ला को बोल कि वो कागज ले आए, मैं दस्तखत कर दूंगी। सरकारी अफसर को आने की क्या जरूरत है? सोच के देखो सासुमा, कन्हैया जी ने भी यही सोचकर कहा, लेकिन नियमों के मुताबिक आपकी मौजूदगी में ही हस्ताक्षर चाहिए, वरना पेपर खारिज हो जाएंगे। अरे खारिज तो मैं हो जाऊंगी मेरठ से, अगर किसी ने मुझे नत्थू लाल बने देख लिया तो। मम्मी जी, मेरे पास एक आइडिया है, हम एक काम करते हैं, जैसे ही वो अफसर आएगा ना, हम उसकी आंखों में संतरे के छिलके निचोड़ देंगे। फिर तो आपकी दाढ़ी भी आ गई ना, तभी वो देख पाएगा नहीं। अरे ओ अकल की मलिका, अरे तू जेल भिजवाने के तरीके मत बता। इलियो ना मुइया, अब तो एक ही रास्ता बचा। एक बात बता, उस सरकारी अफसर ने कभी कुंती देवी को देखा ही नहीं है ना? तो हम नंदोई जी से एक बार फिर माँ जी की एक्टिंग करवाएंगे। एक मिनट, लेकिन सिर्फ सासुमा बनना नहीं है, बल्कि उनके हस्ताक्षर भी चाहिए। उसका भी तरीका है मेरे पास, और ये जो तरीका है ना, ये तरीका मैंने एक फ्रेंच पिक्चर में देखा था। आज माँ जी उस सरकारी अफसर के सामने हस्ताक्षर भी करेगी और वो अफसर माँ जी को देख भी नहीं पाएगा। अरे ओ मेरठ की मेनका, तू क्या मेरे हाथ काट के लेके जाएगी? मेरे हाथ कहाँ गए? देखा कन्हैया जी, शरीर नंदोई जी का है, पर हाथ सासुमा के। टीवी